नमस्ते। ओम नमः शिवाय। क्या केवल आसनों का प्रैक्टिस को ही योग कहा जाता है? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि योग मतलब केवल आसनों का ही प्रैक्टिस है और आसनों का प्रैक्टिस ही केवल योग है। तो आइए देखते हैं कि ग्रंथों में और अलग अलग एंशियंट स्क्रिप्चर्स में या योग शास्त्रों में योग का जो डेफिनेशंस दिया गया वो किस प्रकार की है। पतंजलि योग सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग वो योग करता है जिसके जरिए हम अपने चित्त वृत्तियों को संयमित कर सकते हैं अभ्यास या वैराग्य के माध्यम से। वो करने से क्या होगा? तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, मतलब अपने स्वरूप को जानना, अपना स्वरूप में स्थित होना या फिर अपने स्वरूप को जानना, वही योग है। फिर हम और भी देखेंगे जो महर्षि पाणिनि का डिफिनेशन है कि योज समाधो, योग समाधि है। फिर योजिर हो गए, मतलब योग मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। फिर आया योग संयमन है, मतलब योग वो है जिसके जरिए हम अपने चित्त वृत्तियों को और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। फिर भगवत गीता में आता है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब किसी भी स्थिति में मन को समावस्था में रखने का नाम ही योग है। योग कर्मशु कौशलम, मतलब कर्मों का अच्छे बुरे फल से प्रभावित ना होकर के मन को संयमित रखने का या फिर मन को स्थिर रखने का जो कौशल है वही योग है। फिर भगवत गीता में तीसरा डेफिनेशन भी आता है कि ताम विद्यात दुखम संयोगम वियोगम योग संजितम, मतलब दुखों से वियोग होने का नाम ही योग है। फिर और भी देखेंगे योग वशिष्ठ में आता है कि मन प्रशमन उपाय योगत्व विधीयते, मतलब बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही कुशलता से मन को शांत करने का नाम ही योग है। फिर व्यास जी भी कहते हैं कि योग मतलब समाधि है। फिर कठोपनिषद में कहते हैं कि ताम योगमति मान्यते स्थिरम इंद्रियम धारणम, मतलब इंद्रियों को संयमित रखना या फिर कंट्रोल में रखना, वो योग है। और पतंजलि योग सूत्र में योग मतलब समाधि ही बताई गई है और समाधि का अलग अलग प्रकार बताया गया है। तो इतने सारे योग का जो डेफिनेशन हमने देखा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आसन ही योग है, योग आसन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए आसनों का अभ्यास को ही योग ना समझा। आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मेहनत से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आसन हमें अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए आसन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आसन को ही योग समझ बैठना और योग मतलब सिर्फ आसनों का ही प्रैक्टिस करना, वो भ्रांति है। उस भ्रांति में ना रहे। योग मतलब अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र में योग मतलब अष्टांग योग कहा गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसीलिए सिर्फ आसन का ही नहीं, आसन सिर्फ एक अंग है, बाकी जो 7 अंग है सारे अंगों का पालन होना चाहिए, स्पेशली यम और नियम। और अष्टांग योग का प्रैक्टिस करने से हमारे व्यक्तित्व का चेतना का विकास होता है, और जो प्रैक्टिस हमारे व्यक्तित्व का चेतना का विकास नहीं कर सकते वो योग नहीं हो सकता। और सिर्फ अगर आसनों का प्रैक्टिस किया, बाकी अंगों का प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब आपने सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही किया, जिसके साथ मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के साथ योग का दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अष्टांग योग का प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और योग के विषय में इस तरीक़े का और भी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।